आज हम लंग्स की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिससे व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है। यानी बहुत सारे लोग तो इसको समझते भी नहीं है कि लंग्स के अंदर फंगस जमने लगती है, यानी कि लंग्स फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से व्यक्ति को काफी सारे ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं लेकिन वो उनको इग्नोर करता है। तो आज मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या आपको लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर आपके फेफड़े काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, उनको डिटॉक्स करने की जरूरत है। आज एक ऐसी रेमेडी भी हम करेंगे जो बिल्कुल नेचुरल है और उससे अगर सप्ताह के अंदर एक बार लिया जाए, लंग्स जो है वो काफी मजबूत हो जाएंगे, उनके अंदर कितना ही फंगल इन्फेक्शन हो रहा होगा वह सही हो जाएगा और वह एकदम से स्ट्रोंग बन जाएंगे। इसी के साथ में आपकी और भी शरीर के रोग बिल्कुल सही होंगे। इसी के साथ में हम कुछ कारण भी जानेंगे कि किन कारणों से ये सारी समस्याएं होने लगती है जिसे लोग इग्नोर करते हैं। फेफड़ों के अंदर फंगस जमना क्या होता है? तो जो फेफड़े हमारे होते हैं वह हमारे ऑक्सीजन के लिए होते हैं कि हम उससे ऑक्सीजन ले पाते हैं, सांस सही ढंग से ले पाते हैं, उनका काम होता है ये। लेकिन अगर हमारे फेफड़ों के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने लगता है, जैसे कफ बलगम ज्यादा जमने लगता है, पानी भरने लगता है, आपको चोट लग चुकी है, आपको अगर बहुत सारी दवाइयां लेने की आदत है, आपको बुखार आकर के कमजोरी होकर के आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो इस तरह से आपके लंग्स जो होते हैं वह कमजोर होने लगते हैं। अगर आपको छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि दिखाई देते हैं, जैसे अगर आप हाथ लगाते हैं चेस्ट पर तो दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि पीठ में भी दर्द हो रहा है, अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, चाहे आप सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं, छोटा मोटा ही घर का काम कर रहे होते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति सो करके उठता है फिर भी ऐसा महसूस होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो यह भी लंग्स के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है तब ये सारा सिम्टम दिखता है। बुखार आने लग जाएगी और ऐसा होएगा कि रात होते समय, शाम होते समय पर आपके शरीर में दर्द महसूस होंगे और शाम होते होते आपको बुखार जैसा महसूस होएगा, क्योंकि ये बुखार जो होता है वो लंग्स का बुखार रहता है, इसीलिए अंदरूनी बुखार रहता है। हमारे शरीर में जब बुखार आता है तो तापमान कई बार हमें बाहर से गर्म लगता है, कई बार हमें शरीर के अंदर महसूस होता है कि जैसे कि हमारे अंदर से बॉडी टूट रही है, हमारा शरीर अंदर से कमजोर हो रहा है, अंदर से हमें गर्माहट महसूस होती है। ऐसे व्यक्तियों की खांसी हमेशा बनी रहती है, जैसे आप दवाई करते हैं तब तक खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसके उपरांत भी आप देखते हैं कि खांसी जैसे बार बार आपको होती रहती है। कभी उसमें कफ बलगम निकलता है, कभी उस कफ बलगम का कलर जो होता है वह चेंज होने लगता है, इस तरह से खांसी भी आपको चलती रहती है। कई बार इसमें सूखी खांसी हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बैक्टीरिया का, वायरल का कोई इन्फेक्शन होगा तो सूखी खांसी ज्यादा चलेगी, लेकिन अगर किसी के कफ दोष और पित्त दोष अगर असंतुलित होएगा तो आप देखेंगे उसमें बलगम भी निकल रहा है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा थकान रहेगी, शरीर में दर्द महसूस होंगे, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों को अगर आप देखेंगे तो उनके शरीर में पसीना बहुत ज्यादा आएगा, चाहे सर्दियां शुरू हो जाएगी फिर भी उनके हाथ पैरों में तो पसीना बहुत ज्यादा महसूस होएगा। तो आप इन सारे लक्षणों से पता कर सकते हैं कि क्या आपके भी लंग्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर है तो आज के इस उपाय को आप कर सकते हैं। वैसे उपाय अगर बार बार किसी को एलर्जी होती है, कफ बलगम बहुत ज्यादा जमता है, आप आपके लंग्स को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो भी इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि फेफड़ों के अंदर फंगस क्यों जम रही है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो ऐसे व्यक्ति जो बार बार तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, चिकनी चीजें ज्यादा खाते हैं, गरम मसालों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, पैकेट वाले आइटम ज्यादा खाते हैं, उनको लंग्स में इस तरह से फंगस लगना आसान होता है। फेफड़ों की जो दीवारें जो होती है उनके ऊपर आप देखेंगे कवक के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में हल्के हल्के से फंगस जमने लगती है और वही फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि वो पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर ऐसे इकट्ठी होने लगती है और फिर यही समस्या पैदा करती है। जिन व्यक्तियों को बचपन में जैसे कि बुखार आया है और निमोनिया हो चुका होता है, ऐसे व्यक्तियों के लंग्स काफी कमजोर होते हैं। फंगस उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण बनता है, क्योंकि बचपन में ही उनके लंग्स जो होते हैं वह कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण अगर आप बैक्टीरिया होएगा, मौसम बदलेगा, कोई एलर्जी होएगी तो तुरंत ही ऐसे व्यक्तियों को एलर्जी होने लगती है, जिसके कारण फंगस जमा होने लगती है।
कुछ लोग होते हैं जो कि दवाइयाँ ज्यादा खाते हैं, जैसे कि डायबिटीज है या किसी भी प्रकार की पेन किलर का प्रयोग करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम भी आपके लंग्स पर पड़ता है। यानी लंग्स के अंदर भी इस तरह से बैक्टीरिया इकट्ठा होकर के फंगस जमा करने लगते हैं, तो इस तरह से भी आपकी फंगस जमा हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो कि तली हुई और चिकनी चीजें अगर ज्यादा खाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके लंग्स भी कमजोर रहेंगे, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को अस्थमा है, अगर सांस लेने की दिक्कत है, साइनस की दिक्कत है, बार बार एलर्जी होती है, यानी ऐसे व्यक्तियों को तो काफी सारे परहेज करने की आवश्यकता होती है। और अगर वो परहेज नहीं करते हैं तो फिर ये सारी की सारी दिक्कतें ज्यादा समस्या में बढ़ने लगती है, जिसके कारण ही आपके लंग्स के अंदर पानी भरता है, फंगस बनती है और कफ बलगम भी जमा होने लगता है। आज का जो उपाय है उसमें हमें सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर मैं आपको एक खुराक बनाना बता रही हूँ, उसकी रेमेडी बताऊंगी, उस हिसाब से आप इसे सप्ताह के अंदर एक दिन कोई से भी दिन ले सकते हैं, जिससे आपके लंग्स मजबूत होंगे, लंग्स डेटॉक्स हो जाएंगे, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, आपको अगर शरीर में कहीं दर्द है, सूजन है, वह खत्म हो जाएगी। अगर आपको खून साफ करना है तो खून साफ हो जाएगा। आपके लंग्स के अंदर जो घाव हो चुके हैं, फंगस जमा होने लगी है, वह पूरी तरह से साफ होने लग जाएगी। अगर कफ बलगम बहुत ज्यादा चिपक रहा होगा तो वह मेल्ट होने लगेगा, और आपके अगर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का संक्रमण भी अंदर हो रहा होगा तो वह बिल्कुल सही होने लग जाएगा। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले एक खुराक बनाने के लिए आप 1 ग्लास पानी को गर्म करने के लिए रखिए, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा अदरक लीजिए, उसे कद्दूकस करके डाल दीजिए। कच्ची हल्दी ले आइए और उसका भी एक टुकड़ा ले लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए और उसे ऐड कर दीजिए। यानी इतना टुकड़ा आपने अदरक का लिया, इतना ही टुकड़ा आपने हल्दी का ले लिया, और 1 लहसुन की कली आपको लेनी है। यानी इतनी बड़ी अगर लहसुन की कली होगी उसे छील लीजिए, उसे भी कद्दूकस कर लीजिए और उसे भी पानी में डाल दीजिए। तीनों ही चीजों को पानी के अंदर अच्छे से बॉईल होने देना है मध्यम आंच पर, और फिर जब ये पानी बॉईल होकर के 1 कप पानी रह जाता है, तब इसे सुबह सुबह भूखे पेट सबसे पहले उठ करके आप अगर इसे लेना शुरू करते हैं तो ये आपके फेफड़ों के अंदर जितने भी फंगस हो रही होगी उसको पूरी तरह से साफ कर देगा। आपके फेफड़े मजबूत बन जाएंगे। आपको जो सांस लेने की दिक्कत हो रही है, अस्थमा है, इनहेलर लेते हैं, वह सारी चीजें इससे छूट जाएगी। यानी एक बार इस उपाय को आपको करना है, सिर्फ सप्ताह के अंदर 1 दिन, फिर आप वापस दूसरे वीक के अंदर फिर एक बार और कर सकते हैं। जितना गैप आप, जैसे कि आप पूरे वीक के अंदर जैसे गुरुवार को उपाय कर रहे हैं तो नेक्स्ट गुरुवार को ही आपको ये उपाय करना है। 8 दिन का आपको गैप रखना है। इस तरह से अगर आप इस उपाय को लगातार करेंगे सर्दियों के अंदर, तो आपके लंग्स के अंदर कितने ही कफ बलगम है, कितनी ही फंगस आ रही है, पानी भर चुका है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वह पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। लंग्स को मजबूती मिलेगी, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होएगा, आपके तीनों दोष संतुलित होंगे। अगर मैं बात करूं तो लहसुन, अदरक और हल्दी तीनों के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। यानी ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटीवायरल होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इसीलिए सूजन को, घाव को, दर्द को और जितनी भी फंगस जमा हो रही होगी उसको सही करेंगे। और एंटीबायोटिक का काम तो वैसे भी हल्दी अदरक करता ही है। तो आप अगर सर्दी के अंदर इस ड्रिंक को ले लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लंग्स काफी मजबूत हो गए हैं, सारा कफ बलगम साफ हो गया है, पुरानी से पुरानी एलर्जी खत्म हो गई है। आप इस उपाय को कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे सिम्टम आपको दिख रहे थे कि जैसे आपसे सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खांसी चल रही थी, बार बार एलर्जी हो रही थी, जुकाम हो रहा था, तो उन सब से भी निजात मिलेगी। तो ये उपाय बहुत ही आसान है और इसे सप्ताह के अंदर सिर्फ एक बार करना है। तो अगर आपके फंगस जम रही है बहुत ज्यादा फेफड़ों के अंदर, उनको डेटॉक्स करना चाहते हैं तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखना है कि जिस किसी व्यक्ति को आपके फेफड़ों संबंधित कोई भी दिक्कत होती है, ऐसे व्यक्तियों को दिन भर के अंदर 2 बार तो जरूर गर्म पानी लेना चाहिए। परहेज के तौर पर तला हुआ, अचार, मिर्च मसाले चीजें, तली हुई चीजें, इनका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपके मजबूत होते हैं लंग्स और किसी प्रकार का बैक्टीरिया भी अंदर नहीं सड़ता, वह किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। तो परहेज तो हमेशा करना रहेगा, आप चाहे कोई सी भी रेमेडी करिए। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।